हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बताया गया था वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको बताया गया था कि एक मेटल के दो तरह के वैलेंसी होते हैं, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी ऑलवेज नेगेटिव आयन सेटिस्फाई करते हैं, वहीं सेकेंडरी वैलेंसी नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल दोनों सेटिस्फाई कर सकते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी को ही हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल बोलते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी आयोनाइजेबल नहीं होता है, जबकि प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होता है। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी है और इसी को कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी को जो सेटिस्फाई करते हैं हम लोग ऐसे स्पीशीज को बोलते हैं लिगेंड। द स्पीशीज विच सेटिस्फाई द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ मेटल इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड एज लिगेंड। लिगेंड के कई टाइप हैं। फर्स्ट हम लोग लिगेंड को डिफाइन करते हैं। लिगेंड का मतलब होता है स्पीशीज which satisfy the secondary valency of metal। मेटल के सेकेंडरी वैलेंसी को जब कोई स्पीशीज सेटिस्फाई करता है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो आप इन स्पीशीज को क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं, कॉल्ड एज लिगेंड। स्पीशीज which satisfy the secondary valency of metal in a coordination compound is called what, it is called as ligands। लिगेंड के कई टाइप हैं। मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड का मतलब होता है इट कैन अटैच थ्रू ओनली वन एटम एंड फॉर्म वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल। कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल के साथ में जब कोई स्पीशीज सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर अटैच होता है तो हम लोग ऐसे स्पीशीज को मोनोडेंटेट लिगेंड बोलते हैं, जो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए लिगेंड को वन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना होगा टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। सेंट्रल मेटल एटम और आयन को वन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके जब कोई स्पीशीज अटैच होते हैं विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन थ्रू वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओनली, then it is called what, it is called as monodentate ligand। मोनोडेंटेट लिगेंड में न्यूट्रल लिगेंड भी हो सकते हैं और नेगेटिव चार्ज्ड लिगेंड भी हो सकते हैं। न्यूट्रल लिगेंड में जो स्पीशीज आते हैं वो है CO। CO में शी के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इंटरेस्टिंग बात है कि C और O में शी के थ्रू ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है, क्योंकि C और O के बीच में ऑलरेडी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और जब ऑक्सीजन कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ होता है तो कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच ज़्यादा हो जाता है। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है और इसलिए कार्बन पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के कारण कार्बन के थ्रू बॉन्डिंग होता है टू सेंट्रल मेटल। आप ऐसे स्पीशीज को जिसमें CO ग्रुप एज ए लिगेंड एक्ट करता है हम लोग CO को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। CO ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। जब कम्प्लेक्स के रूप में CO रहेगा, CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, लेकिन जब ये कम्प्लेक्स बनाएगा तो हम लोग इसको कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बोलेंगे, हम लोग इसको कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। जब NO अटैच होता है इट मीन्स N के थ्रू जब ये अटैचमेंट करते हैं तो N के थ्रू अटैचमेंट करने पर हम लोग इसको नाइट्रोसिल बोलते हैं। NO N के थ्रू अटैच होता है और CO शी के थ्रू अटैच होता है, ये हम लोग याद रखेंगे। NO को नाइट्रोसिल और CO को कार्बोनिल बोलते हैं। NH3 को, NH3 में N पे लोन पे रहे, N के थ्रू सेंट्रल मेटल अटैच होगा, आप इसको अमीन बोलते हैं। और यदि अमोनिया का अल्काइल डेरिवेटिव हो
तो हम लोग इसको अल्केनामीन बोलते हैं। यदि यहाँ मिथाइल जुड़ा हुआ हो तो मीथेनामीन बोलते हैं, इथाइल जुड़ा हुआ हो तो हम लोग इसको इथेनामीन बोलते हैं। यदि H2O जुड़ा हुआ हो एज ए लिगेंड तो हम लोग इसको एक्वा बोलेंगे। H2O को एज ए लिगेंड जब H2O जुड़ा हुआ होता है कॉम्प्लेक्स में, हम लोग इसको एक्वा वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्वा बोलते हैं। यदि 2H2O है तो डाइक्वा बोलते हैं, 5H2 है तो पेंटाइक्वा बोलते हैं, 6H2O है तो हेक्साइक्वा बोलते हैं। अब यदि नेगेटिव चार्ज लिगेंड है, नेगेटिव चार्ज लिगेंड का नेमिंग भी कुछ डिफरेंट वे में करते हैं इन द कॉम्प्लेक्स। जैसे आपको Cn- दिया हुआ है तो Cn- में कार्बन के थ्रू भी अटैच हो सकता है और नाइट्रोजन के थ्रू भी अटैच हो सकता है, क्योंकि कार्बन पर भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है। Cn- में कार्बन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। जब कार्बन के थ्रू ये सेंट्रल मेटल के साथ अटैच होगा तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, शाइनो। कार्बन के थ्रू अटैच होगा साइनाइड तो हम लोग इसको बोलते हैं शाइन। और जब नाइट्रोजन के थ्रू अटैच होता है, जब नाइट्रोजन के थ्रू ये मेटल से अटैच होगा तो इसको बोलते हैं हम लोग आइसोसाइनो। इसको बोलते हैं आइसोसाइनो, आइसोसाइनो, साइनो एंड आइसोसाइन। यानी कि जब किसी लिगेंड में दो अटैचमेंट साइट हो तो हम लोग उसको एम्बीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। किसी लिगेंड में दो अटैचमेंट वाले एटम है, आइदर वन एटम के थ्रू ही अटैच होंगे तो हम लोग इसको बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। दो एंड से ही अटैच हो सकते हैं, आप इसको बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। जैसे ये साइनो और आइसोसाइनो है, ये आपको एम्बीडेंटेड लिगेंड। आइसोसाइनो या साइनो आप इसको क्या बोलते हैं, सी के थ्रू अटैच होगा तो साइनो और एन के थ्रू अटैच होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसाइन। इसी तरह से ONO, इसको बोलते हैं नाइट्राइटो O, क्योंकि यहाँ O के थ्रू अटैच ये हो रहा है। जब O के थ्रू अटैच होगा तो ONO लिखेंगे, और जब N के थ्रू अटैच होगा तो NO2 लिखते हैं। और जब NO2 लिखा रहे हम लोग इसको नाइट्राइटो N बोलते हैं। नाइट्राइटो N का मतलब हो गया N के थ्रू अटैचमेंट हो रहा है NO2 का, और नाइट्राइटो O मतलब O के थ्रू अटैचमेंट हो रहा है। ONO माइनस और NO2 ये होता है। जब O के थ्रू अटैच हो तो इसको नाइट्राइटो O, और NO2 के थ्रू अटैच हो हम लोग इसको नाइट्राइटो N बोलते हैं। यह अभी एम्बीडेंटेड लिगेंड है। ठीक इसी तरह से Cn- जिसमें सल्फर के थ्रू जब ये अटैच होगा तो इसको बोलते हैं हम लोग थायोसाइनेटो। और जब नाइट्रोजन के थ्रू अटैच होगा तो इसको बोलते हैं आयोसाइनेटो। नाइट्रोजन के थ्रू जब लिगेंड अटैच्ड हो सेंट्रल मेटल से तो इसको बोलते हैं आइसोथायोसाइनेटो। और जब सल्फर के थ्रू अटैच हो तो इसको बोलते हैं हम लोग थायोसाइनेटो। यदि OH- है तो आप इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सो और हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्सीडो दोनों का हम लोग यूज कर सकते हैं, हाइड्रोक्सो और हाइड्रोक्सीडो। H- रहेगा तो हाइड्राइड से इसको बोलते हैं हाइड्राइडो। हाइड्राइड का ई हटा देंगे, हाइड्राइड। जैसे यहाँ हाइड्रोक्साइड का ई हटा के हाइड्रोक्साइडो लिखे हैं, हाइड्राइड का ई हटा के ओ जोड़ेंगे, हाइड्राइडो बन जाएगा। इसी तरह से फ्लोराइडो F- रहे तो फ्लोराइडो, फ्लोरीन से बन गया फ्लोराइडो। फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन के ई को हटाकर इसमें ओ ऐड कर देंगे तो बन गया फ्लोराइड। उस तरह से Cl- है तो क्लोराइड आयन से बन गया क्लोराइडो। Br- रहेगा तो आप इसको बोलते हैं ब्रोमाइडो। I- रहेगा तो इसको बोलते हैं आयोडाइडो। तो इस तरह से आप नेगेटिव चार्ज लिगेंड का नेमिंग भी कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स में।
इसके बाद आते हैं हम लोग डाइडेंटेट लिगेंड। डाइडेंटेट लिगेंड, जब किसी लिगेंड की डेंटिसिटी 2 होती है, इट मींस कोई लिगेंड जब दो एटम के थ्रू दो इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल को डोनेट करके अटैच हो जाएगा, तो हम लोग इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 बताएंगे, और ये 2 वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ मेटल को सेटिस्फाई करेगा। आप इसको क्या बोलते हैं? डाइडेंटेट लिगेंड। जब कोई लिगेंड दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके सेंट्रल मेटल के साथ में थ्रू 2 एटम्स अटैच हो जाए, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? डाइडेंटेट लिगेंड। डाइडेंटेट लिगेंड में एक होता है ईएन। ईएन का मतलब होता है इथिलीन डायमीन। ये इथिलीन है और इसमें 2 NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, प्राइमरी अमीन का ग्रुप। इस दोनों NH2 के लोन पेयर जब सेंट्रल मेटल को मिलेंगे और इस तरह से एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर ये फॉर्म करेगा सेंट्रल मेटल के अराउंड, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? डाइडेंटेट लिगेंड। और ये एग्जाम्पल है डाइडेंटेट लिगेंड का इथिलीन डायमीन। ईएन का मतलब हो गया इथिलीन डायमीन, या इसको हम लोग ईथेन 1,2 डायमीन भी लिख सकते हैं। कॉमन नेम में हम लोग इथिलीन डायमीन बोलते हैं, आईपीसी नेम ईथेन 1,2 डायमीन बोलते हैं। कुछ पुराने बुक में आपको इथिलीन डायमीन भी लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन नई नई बुक में ईथेन 1,2 डायमीन ही लिखा मिलता है। तो अब हम लोग लेटेस्ट में ईथेन 1,2 डायमीन ही लिखेंगे। इसी तरह से डाइडेंटेट लिगेंड में एग्जांपल है OX। OX का मतलब होता है ऑक्जिलेट। ऑक्जिलेट आयन का नेम पड़ जाता है ऑक्जिलेटो। इसमें दोनों ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज हैं वो सेंट्रल मेटल एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, दोनों ही ऑक्सीजन। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑक्जिलेट से ऑक्जिलेटो। इसी तरह से ग्लाइसिनेटो को ग्लाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्लाइसिनेटो में आपको इस कार्बन के साथ में एक NH2 ग्रुप जुड़ा होता है और एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिलेट आयन, यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन है और ये NH2 है। यह दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल को डोनेट करता है। तो ग्लाइसिन का जो आयन होता है, ग्लाइसिन एक एसिड है, ये जब एक प्रोटॉन लूज कर दे ग्लाइसिन तो ग्लाइसिनेटो बनता है। तो ग्लाइसिन के लिए हम लोग ग्लाइसिनेटो के लिए हम लोग GLY का यूज करता है और इसका नेम लिखते हैं ग्लाइसिनेटो। और इसे हम लोग जब यूज करेंगे, जब फॉर्मूला में लिखेंगे तो GLY का यूज करेंगे। ऑक्जिलेटो के लिए जब फॉर्मूला में इसको दिखाएंगे तो OX लिखेंगे। इथिलीन डायमीन के लिए फॉर्मूला में EN लिख कर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तरीका होता है आपको डाइडेंटेट लिगेंड के नेमिंग का। और डाइडेंटेट लिगेंड में ये सभी एग्जाम्पल हैं। ट्राइडेंटेट लिगेंड जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो उसको ट्राइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। ट्राइडेंटेट लिगेंड में हम लोग डाई-EN को ट्राइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। डाई-EN का मतलब हो गया 2 इथिलीन ग्रुप। ये 2 इथिलीन ग्रुप लेना है और यहाँ पर एक सेकेंडरी अमीन बना दीजिए, इस पर एक लोन पेयर होगा, और 2 प्राइमरी अमीन यहाँ पर ऐड कर दीजिए इस दोनों एंड पर। इस तीनों ही नाइट्रोजन के थ्रू सेंट्रल मेटल को एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होगा। अब इस तरह से 3 नाइट्रोजन के थ्रू सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज डाई-EN बोलते हैं। इस फॉर्मूला को, इतना बड़ा फॉर्मूला को नहीं लिख के हम लोग सिर्फ डाई-EN लिखेंगे मेटल के बगल में, और इसे नेम हम लोग क्या देते हैं? दैट इज डाई-इथिलीन ट्राइअमीन। क्योंकि टोटल 3 NH ग्रुप है, 3 NH2 ग्रुप है, 2 NH2 ग्रुप और एक ये NH, मतलब टोटल 3 अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग इसको ट्राइअमीन बोलते हैं। डाई-इथिलीन ट्राइअमीन इसका नेम देते हैं। टेट्राडेंटेट लिगेंड बोलते हैं उस लिगेंड को जो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके सेंट्रल मेटल के साथ में अटैच रहता है। जब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके सेंट्रल मेटल के साथ में कोई लिगेंड अटैच हो, हम लोग इसको टेट्राडेंटेट लिगेंड बोलते हैं।
टेट्राडेंटेट लिगेंड में एग्जाम्पल होगा आपको ट्राईईएन। जैसे आपने डाईईएन लिखा था तो उसमें 3 अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ था, और यहाँ पर ट्राईईएन है मतलब यहाँ पर टोटल 4 अमीनो ग्रुप जुड़ा होगा और 3 इथिलीन जुड़ा होगा। 3 इथिलीन और 4 अमीनो ग्रुप जुड़ा होगा, हम लोग इसको टेट्राडेंटेट लिगेंड बोलेंगे, तो इसे ट्राईईएन लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं। पेंटाडेंटेट लिगेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट लिगेंड। पेंटाडेंटेट लिगेंड में आते हैं EDTA3- इसको बोलते हैं इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन ट्राईएसीटेट, इथिलीन डायमीन ट्राईएसीटेट। इथिलीन डायमीन ट्राईएसीटेट आयन लिगेंड के रूप में जब अटैच होता है तो ये 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड तक बना देता है, इथिलीन डायमीन ट्राईएसीटेट। तो पहले हम लोग एक इथिलीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इसमें 2 नाइट्रोजन अटैच कर देते हैं, ये डायमीन हो गया, इथिलीन डायमीन हो गया, और 3 एसीटेट को अटैच कर दीजिए, CH2COO-, यहाँ भी CH2COO-, 2 एसीटेटो हो गया, और यहाँ पर देखिए आपको एक और एसीटेटो जोड़ देना है, CH2COO-, और एक हाइड्रोजन एटम। ये 3 ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज है ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, और यह जो 2 नाइट्रोजन एटम हैं यह भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन पेयर जब सेंट्रल मेटल एटम को मिलेगा इस तरह के लिगेंड से, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, पेंटाडेंटेट लिगेंड। ये 5 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके सेंट्रल मेटल के साथ में अटैच हो जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन से और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच्ड है एसीटेट में, ये सभी ऑक्सीजन आपको एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होगा सेंट्रल मेटल को, और इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पेंटाडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। इसके बाद आएंगे हम लोग हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट लिगेंड बोलते हैं वैसे स्पीशीज को जो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके सेंट्रल मेटल के साथ में अटैच हो जाता है। जब 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके सेंट्रल मेटल के साथ में कोई स्पीशीज जुड़ेगा तो उसको हम लोग हेक्साडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। इसमें आता है EDTA4-, EDTA4-। अब यहाँ पर ये इथिलीन हो गया और 2 अमीनो ग्रुप इसमें जोड़ दिए, 2 नाइट्रोजन, और इसके साथ में आपको 4 एसीटेटो को जोड़ दीजिए, ये एसीटेटो है, एसीटेटो है। अब यहाँ पर भी आपको ये एसीटेटो 2 इधर भी जोड़ देते हैं इस नाइट्रोजन के साथ, तो ये आपको क्या हो गया, देखिए यहाँ पर एक लोन पेयर यहाँ से डोनेट होगा इस नाइट्रोजन से, दूसरा लोन पेयर इस नाइट्रोजन से डोनेट होगा, तीसरा लोन पेयर यहाँ से इस ऑक्सीजन से, चौथा यहाँ से, पांचवा यहाँ से, और छठा यहाँ से। इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट करते हैं। जब इस तरह के स्पेशली 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे टोटल सेंट्रल मेटल को, और 6 बॉन्ड बना लेंगे, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे, हम लोग ऐसे स्पेशीज को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हेक्साडेंटेट लिगेंड, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं EDTA4- लिख, EDTA4-, दैट इज इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट, इट इज हेक्साडेंटेट लिगेंड। अब इसके बाद हम लोग नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे करते हैं ये समझेंगे। हाउ कैन यू डू नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। नोमेनक्लेचर करने के लिए आप क्या करते हैं, ये नोमेनक्लेचर IUPAC नोमेनक्लेचर है ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए सबसे पहले आप नेम ऑफ केटायन लिखते हैं। यदि कॉम्प्लेक्स केटायन के रूप में है तो नेम ऑफ केटायन लिखेंगे, या कोई भी सिंपल केटायन भी है तो आप नेम ऑफ केटायन ही पहले लिखें। केटायन का नेम पहले लिखा जाता है किसी भी कंपाउंड में, और उसके बाद आप नेम ऑफ एनायन लिखते हैं। नेम ऑफ केटायन के बाद नेम ऑफ एनायन, यानी कि पॉजिटिव आयन का नेम पहले लिखेंगे और नेगेटिव आयन का नेम उसके बाद लिखते हैं। अब नेम ऑफ केटायन में यदि केटायन कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स केटायन का नेमिंग हम लोग किस तरह से करते हैं। कॉम्प्लेक्स केटायन का नेम करना हो
कॉम्प्लेक्स कैटायन का नेमिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड का नेम लिखते हैं, और लिगेंड के नेम के बाद सेंट्रल मेटल का नेम लिखते हैं, और सेंट्रल मेटल के नेम के बाद आप ऑक्सीडेशन नंबर कितना है सेंट्रल मेटल का, उसको ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले आपको नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कैटायन के लिए क्या करना है? नेम ऑफ लिगेंड्स लिखना है, और उसके बाद नेम ऑफ मेटल लिखना है, और अंत में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है मेटल का, उसको रिप्रेजेंट करना है। नेम ऑफ लिगेंड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना। यदि एक से ज़्यादा टाइप ऑफ लिगेंड हो तो अल्फाबेट ऑर्डर में लिगेंड का नेम लिखेंगे, और यदि एक ही टाइप का लिगेंड हो और दो हो तो उसके नेम के पहले डाई लगा देंगे। 3 सेम लिगेंड हो तो ट्राई लगा देंगे नेम के पहले। 4 सेम लिगेंड हो तो टेट्रा लगाएंगे। 5 सेम लिगेंड हो तो हेक्सा लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि कॉम्प्लेक्स कैटायन के रूप में आपको दिया गया CrNH3 3+, इसमें सभी अमोनिया को निकाल दे। अमोनिया एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, तो क्रोमियम पे +3 चार्ज होगा, यानी कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट पहले पता कर लेना है, इट इज +3। अब 6 अमोनिया लिगेंड है, तो आपको 6 के लिए क्या लिखते हैं? हेक्सा। और अमोनिया के लिए हम लोग लिगेंड का नेम अमीन लिखते हैं। एज ए लिगेंड अमोनिया को अमीन बोलते हैं, तो इसका नेम हो गया हेक्सा अमीन। अमोनिया का नेम कंप्लीट हो गया हेक्सा अमीन। इसके बाद हम लोग क्रोमियम लिखेंगे, क्रोमियम मेटल का नेम लिखेंगे, और बीच में स्पेस नहीं डालना है, सब कंटिन्यू लिखना है, हेक्सा अमीन क्रोमियम। क्रोमियम के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का जितना होगा वो लिखेंगे, और ये आयन के रूप में है, चार्ज पार्टिकल है, हम लोग इसके बाद आयन लिखेंगे। तो हेक्सामीन क्रोमियम 3 आयन इस कॉम्प्लेक्स का नेम हो गया। इसी तरह से यदि एक से ज़्यादा टाइप ऑफ लिगेंड हो, जैसे यहाँ कोबाल्ट मेटल है और इसमें आपको 2 अमोनिया और 1 ऑक्सीलेटो भी प्रेजेंट है। 1 ऑक्सीलेटो है, 2 अमोनिया है, और 2 क्लोराइडो भी जुड़ा हुआ है इसमें। टोटल निगेटिव चार्ज यहाँ पर देखिए निगेटिव चार्ज हो गया 2 और 2 मिला के 4, और क्रोमियम पे पॉजिटिव चार्ज +3 है, तो ये निगेटिव कॉम्प्लेक्स हो गया। तो हम लोग यहाँ पर -1 इसको इसके चार्ज को दिखाएंगे। निगेटिव कॉम्प्लेक्स के नेमिंग में हम लोग मेटल के नेम में 8 जोड़ दिया करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स एनायन हो गया। कॉम्प्लेक्स एनायन का जब नेमिंग करेंगे तो मेटल के नेम में 8 लिखते हैं। जैसे इस मेटल का नेम कोबाल्ट है, तो इसके नेम में हम लोग 8 जोड़ेंगे। बाकी सभी आपको प्रोसेस वही होगा जो आप कैटायन के लिए करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए अमीन है, ऑक्सीलेटो है और क्लोराइडो है, तो हम लोग सबसे पहले अमीन के लिए लिखेंगे। अल्फाबेट में अमीन पहले आता है, तो 2 अमीन के लिए लिखेंगे डाई अमीन, और फिर आपको क्लोराइडो आएगा अल्फाबेट में, तो लिखेंगे डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो। और ऑक्सीलेटो उसके बाद आएगा, तो फिर हम लोग लिखेंगे ऑक्सीलेटो, है ना। डायमीन 2 अमोनिया के लिए, डाई क्लोरिडो 2 क्लोराइड के लिए, और ऑक्सीलेटो एक ही है, हम लोग क्या लिखेंगे? ऑक्सीलेटो। और अंत में मेटल का नेम लिखेंगे कोबाल्ट। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट, यदि सारे नेगेटिव आयन को हटाएं तो यहाँ पर आपको +3 चार्ज मिलेगा। आपको कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, और ये आयन के रूप में है। कोबाल्ट को हम लोग कोबाल्टेट लिखेंगे क्योंकि ये निगेटिव कॉम्प्लेक्स है, तो कोबाल्ट में 8 जोड़ के कोबाल्टेट बनाएंगे, और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन करेंगे 3, और अंत में क्या लिखेंगे? आयन। तो ये हो गया डाई अमीन, डाई क्लोरिडो, ऑक्सीलेटो एंड कोबाल्टेट 3 आयन। इस तरह से आपको और भी कोई कॉम्प्लेक्स दिया जा सकता है। जैसे क्रोमियम के साथ में आपको यहाँ पर 4NH3 जुड़ा हुआ है, और 4NH3 के बाद आपको 2 क्लोरिडो भी जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर +1 चार्ज है। तो आप इसका जब नेमिंग करेंगे तो अमोनिया लिगेंड के रूप में अल्फाबेट में पहले आ रहा है अमीन, और उसके बाद क्लोरिडो आ रहा है, तो अमीन पहले लिखेंगे, क्लोरिडो बाद में लिखेंगे, और अंत में मेटल का नेम और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको 4 अमोनिया के लिए क्या लिखेंगे? टेट्रा अमीन। 2 क्लोरीन के लिए लिखेंगे डाई क्लोरिडो। क्रोमियम के लिए, क्योंकि कैटायन है, तो क्रोमियम के नेम में कोई परिवर्तन नहीं करना है,
क्रोमियम के नेम में EM ही लगा होगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 3 है, हम लोग क्या लिखेंगे 3 और फिर क्या लिखेंगे आयन। तो इस तरह से हम लोग टेट्रामीन डाइक्लोरिडो क्रोमियम 3 आयन इस कॉम्प्लेक्स का नेम लिखते हैं। यदि कोई नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आपको दे दिया, सपोज Fe के साथ में Cn जुड़ा हुआ है, FeCN होल 6 और यहाँ पर 4 माइनस, हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, पहले 6 Cn के लिए लिखेंगे हेक्सा, Cn के लिए शाइनो, और Fe के लिए लिखेंगे हम लोग फेरेट, फेरम, आयरन के लिए क्या लिखते हैं फेरम। किसी भी मेटल के नेम में अम लगा हो तो अम को, या EM लगा हो तो EM को हटाकर निगेटिव कॉम्प्लेक्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग उसमें 8 जोड़ते हैं। तो हम लोग फेरम को फेरेट बनाएंगे, फेरम का अम हटा देंगे और अम हटाकर उसमें 8 जोड़ देंगे, इसका नेम क्या बन जाएगा फेरेट। इसका नेम क्या पड़ गया हेक्सा शाइनो फेरेट। और आयरन का ऑक्सीजन स्टेट जितना भी है 2 निकलेगा, हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे फेरेट 2 आयन। तो इस तरह से आप किसी भी नेगेटिव कॉम्प्लेक्स का या किसी पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स का नेमिंग कर सकते हैं। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का नेमिंग करना हो तो जैसे आप कॉम्प्लेक्स कैटायन का नेमिंग करते हैं उसी तरह से न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का नेमिंग किया जाता है। इट मीन्स न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के नेमिंग में भी आप मेटल के नेम में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। कैटायन के नेमिंग में आप मेटल के नेम में कोई चेंजिंग नहीं करते, लेकिन जब एनायन का नेमिंग करते हैं, कॉम्प्लेक्स एनायन की नेमिंग में आप मेटल के नेम से EM या अम यदि लगा है मेटल में तो उसको हटाकर 8 जोड़ते हैं। यदि EM या अम लगा हुआ नहीं है तो डायरेक्टली आप उसमें 8 जोड़ते हैं, जैसे कोबाल्ट, कोबाल्टेट, निकल, निकलेट। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स कैटायन हो तो आप निकल को निकल ही लिखेंगे, क्रोमियम को क्रोमियम ही लिखेंगे। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो तो आप निकल को निकल ही लिखेंगे, क्रोमियम को क्रोमियम ही लिखेंगे, कोबाल्ट को कोबाल्ट ही लिखेंगे। ओके, तो आज हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो टॉपिक कंप्लीट हो गया वह हो गया लिगेंड्स के टाइप्स और नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यदि कोई बच्चे हमारे चैनल देख रहे हैं और वो सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो भी आप तक पहुंच पाएगा। थैंक यू।